वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ ऑनलाइन न्यूज इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए ओल्ड बंगाली पुला और हमारे साथ में शिवसेना के यूबीटी लोकप्रिय नेता जो कि मुस्लिम समाज के लोग इनको बहुत मानते हैं। सर, आप यहाँ पे आज आए, मस्जिद के अंदर भी गए, यहाँ पे आपके फंड के थ्रू कुछ सेट का काम हुआ है, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पहिली बात असे ना की वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी, उन्होंने शिवसेना का निर्माण किया तो निर्माण महाराष्ट्र के विकास के लिए किया, भूमिपुत्रों को किया। भूमिपुत्र मतलब कौन? सिर्फ मराठी है क्या? जनरेशन से जो यहाँ है, इनके मुसलमानों के बच्चे मेरे साथ स्कूल में मराठी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं। अब ये सारे लोग अपने स्ट्रीम में, लेकिन एक होते पुरानी इतिहास को दोहराना नहीं है हमें, अपने को छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये इस मसले में उनको एक छोटी सी वहां एक शेड चाहिए थी ऊपर। मुझे आज भी याद है, ये जो हाज की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के लिए भी अनुमति नहीं मिलती थी। ये वंदनीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने अनुमति दे दी। वहां जो इज्तिमा हुआ था बांद्रा में, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, उस इज्तिमा के लिए वंदनीय बाला साहब ने 1 रुपया किराया लेकर वो जगह दी थी। अब जब मस्जिद के बारे में बात आई तो लोग रास्ते पे नमाज पढ़ने लगे, तो बाला साहब बोले रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? बोले जगह कम है। तो बाला साहब ने मस्जिदों का एफएसआई बढ़ाने के लिए कहा। ये सारी चीजें बाला साहब ने उनकी हयात में की है। तो अगर उनके मन में नफरत होती तो ये चीजें करते। सरकार हमारी थी तभी कर लिया, तो हमारे दिल में कभी नफरत की बात नहीं आई। हमारे पास तो शाबिर भाई शेख जैसा ठाणे का जिला प्रमुख रहा, जब सरकार आई तो शाबिर भाई शेख हमारे मंत्री रहे। आज भी हमारे पास कितने लोग हैं जो पदाधिकारी है हमारे। अल्ताफ खान करके हमारा नासिक का जिला प्रमुख रहा, अब वो मालेगांव से लेकर एरिया का इंचार्ज है अभी भी। ये सारा ये दिमाग में नहीं आता। अब ये पता चला कि यार नमाज के लिए ऊपर जाते तो बेचारे वो शेड टूट गया, लिख गया। मेरे पास लोग आए, बोले हमको शेड बना के दे दो। बोला बाला साहब की याद है, दुआ ऊपर वाले की है कि मेरे हाथ से पुण्य का काम हो रहा है, चलो करवा देते। तो आज उसका मुहूर्त किया है। कोकणी कदीम मस्जिद के ऊपर एक शेड बना रहा हूँ। ऐसी शेड बनेगी कि लोग आराम से वहां नमाज पढ़ सकेंगे, कोई चिंता नहीं करो। ये काम बाला साहब के आशीर्वाद, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी की प्रेरणा को लेकर हम करते हैं। बस जुड़े रहे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये काम करना है। अब आगे चलेंगे। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया है जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है, चारों तरफ नफरत का माहौल चल रहा है। नीतीश राणे आप देख रहे हो, बार बार हेट स्पीच दिया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे मालोनी में प्रोटेस्ट चालू है पुलिस स्टेशन के बाहर। और सर, हमेशा आपका देखा गया, आपने डोंगरी में पहली बार नहीं, मुस्लिम एरिया में मतलब इतने यहाँ पे अपने प्रोग्राम किए, इतना फंड आपने दिया है यहाँ के कि यहाँ के लोग जैसे इमरान लल्ला है, फैजुल्ला खान है, जो मुसलमान समाज के लोग हैं, आपको इतना चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सर, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? पहली बात ऐसी है कि मैं जब 2014 में भी चुनाव जीत गया था, मुझे यहाँ से वोट नहीं मिले थे, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा। भाई हर एक का अधिकार है, कहाँ वोट दे। मुझे नहीं दिया था, 2014 में भी नहीं मिला है, 19 में भी नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है आज नहीं कल अच्छा काम करते रहो, एक दिन लोगों को लगेगा अरे अच्छा भले आदमी के लिए काम करना है। और अभी मुझे इतना विश्वास है, लोग मुझे पूछते हैं अरे ये सब माहौल में तुम चुन के आओगे? 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अभी सभी सर्वे हो रहे, हर जगह बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मुसलमान भाई 100% अरविंद सावंत को, शिवसेना को वोट करने वाले हैं, इसलिए हम जीत के आएंगे, हमारा उम्मीद है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा। जैसे कि राहुल नंदनकर जो महाराष्ट्र के स्पीकर है, इन दिनों मतलब मुसलमान के दिलों मतलब बहुत छाए हुए हैं। जैसे आज के लिए उन्होंने कुछ अपना लोगों को भेजा है, 100-200 लोगों को अजमेर भेजा है, और उसके अलावा भी 1-2 काम किए, और वही उनके लीडर बीजेपी के हेट स्पीच बार बार दिए जा रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। तो मेरा मतलब अरविंद सावंत जी जो आज सालों से मैं कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। तो कैसे, क्या बोलोगे इस बारे में? भैया, स्पीकर साहब कौन सी पार्टी से खड़े हो पहले ध्यान में रखना। जो पार्टी नफरत फैला रही है, जो पार्टी मॉब लिंचिंग करती है, ऐसे पार्टी के वो प्रतिनिधि है। हम उनमें से नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, जब मांसाहार के बारे में बात आई थी तो पार्लियामेंट के सदन मैंने कहा कि भाई हाथी घास खाता है, शेर मांस खाता है, ये प्रकृति की देन है, कौन क्या खाए हम नहीं जबरदस्ती कर सकते।
ये कहने वाला अरविंद सावंत है, जबकि मुझे वोट भी नहीं मिलती थी, फिर भी मैं कहता था, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। सत्य की विजय हरदम होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो पराजित ये जो आज कर रहे, अभी देखो, यही तो उनकी खासियत है। उसको पूछा आपने अजमेर क्यों भेज रहे हो, कहां से पैसे लाया आपने? मैंने अजमेर की बात करते हो, मैंने पंढरपुर में भी किसी को नहीं भेजा। क्यों भाई? भगवान के प्रति श्रद्धा अल्लाह के इधर रखो ना दिल में। ये धंधा बनाते हो क्या तुम? ऑटो को खरीदने के लिए हमारे भगवान की तुम करोगे, अल्लाह की मतलब इसलिए खरीदने की बात करते हो तुम? कैसी बात है ये? कल तक नहीं आए, जब कोविड होता तभी कभी कहाँ थे ये लोग? कौन था? अरविंद सावंत ही ना रहा था, गली गलियों में घूम रहा था, दवाई लेके घूम रहा था, पीपी किट लेके घूम रहा था, क्रश लेके घूम रहा था, स्क्रब लेके अस्पताल में गया हूं मैं। मेरा कहना है कि ये लोग कभी नहीं आए। अगर इतना ही है तो तुम्हारे जहां तुम विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हो वहां जाके लोगों की हालत देखो ना, वहां के झुग्गी झोपड़ियों की हालत देखो, कपड़ की झुग्गी झोपड़ियों की हालत देखो, वहां कैसे लोग रहते हैं, अम्बेडकर कॉलोनी में जाकर देखो, वहां अपना जो गीता नगर है वहां जाके देखो, प्रेम नगर है वहां जाके देखो। तुम्हारे इलाके में गंदगी में लोग रहते हैं, वहां तुम काम नहीं कर पाए, इधर आके उधर उधर घुमा रहे हो। तो खरीदने की बात है। इनकी जो नीति है ना, सत्ता, बाकी कुछ नहीं सोचता। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को ईमान नहीं बेचना है। मेरा इतना ही आपसे दरखास्त है, ईमान न बेचो। जिस दिन ईमान बेचोगे उस दिन देश का गणतंत्र धोखे में आएगा, देश का संविधान वैसे भी धोखे में आया है, और फिर जाकर अपनी गर्दन उठाकर बात नहीं कर पाओगे आप। न ध्यान में रखना। वो कल बोलेगा, अरे मैंने तो पैसे दिया था तेरे को, क्या बात करते हो, खड़े रहो चुपचाप वहां, तू क्या वोट दिया मेरे को? मैंने पैसा दिया इसके लिए तूने वोट दिया। हम वैसे नहीं, मैं वोट खरीदने नहीं आया, मैं दिल जीतने आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक लास्ट बात बोल के न्यूज खत्म कर रहा हूँ। मुझे एक बात सुन के बहुत दुख हुआ है कि सर ने जो है ना हमेशा मुस्लिम समाज के लिए काम किया, उनको यहाँ से कभी वोट नहीं आया है, यहाँ से डोंगरी से वोट नहीं आया। तो ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। इसी के साथ मैं अपनी न्यूज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी।